ये ऐसे बाज नहीं आएगी। सरान, तुम ऊपर कैसे आ गए? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही हो? तो क्या करती मैं? सिर्फ गर्लफ्रेंड ही आ सकती है तुम्हारी। कितनी ठंडी हो रही हो तुम। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम ठीक हो? हाँ, थोड़ा सा, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना। तुम? मैं भी ठीक हूं, बल्कि जैसा होना चाहिए उस हिसाब से ठीक हूं मैं। क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं। सैरान, बताओ मुझे। आपा। क्या आपा? बाबा आज आपा को अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए थे। सैरान, फिर? सिफत के घर लेकर वहां पर उनकी शादी करवा दी। क्या क्या कह रही हो तुम ये सैरान? क्या कह रही हो ये? सैरान, 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 बात सुनो मेरी। सैरान, ओके, बस करो, बस ठीक है। आप वापस नहीं आ सकती फेरत। सैरान, वो वहीं रहेंगी। सैरान, अच्छा बस बंद करो रोना। देखो, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो हमारे साथ आगे क्या क्या कर सकता है। और परेशान क्यों हो रही हो? उनकी तलाक भी तो हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जानती हूं। हो सकता है सैरान, हो सकता है। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। क्या तुम देख नहीं रही? फिक्र मत करो उसकी। कम से कम वो सेहतियाब है, जिंदा है। तुम्हें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरा हाल तो देखो जरा। मैं तो अपने भाई को दोबारा कभी देख भी नहीं सकूंगा। माफ कर दो मुझे फेरत, माफ कर दो मुझे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दो मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं मालूम ये सब कैसे होगा। क्या?
ना सहरान, देखो हमें, एक तरफ दादा है, दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा। देखो हमारी सूरत हाल। हम दोनों यहां छुपके एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। तुम्हारी आपा भी जा चुकी है। फेरित, ये अल्फाज फेरित कुरान के नहीं हो सकते। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने की आदी नहीं हूं मैं। हम रखेंगे ख्याल मिलकर। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, मगर हम रखेंगे ख्याल। जब तक हम दोनों साथ हैं, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मिलकर सामना करेंगे। तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर वो सब कुछ कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन था फेरित। हम इस पर भी काबू पा लेंगे। परेशान मत हो, ठीक है? अब से जो तुम्हारा रास्ता होगा वो ही मेरा होगा, समझ गए? तुम जान हो मेरी। मेरी वजह से जो जो मुश्किलात तुम पर आई है सहरान, मुझे माफ कर देना उनके लिए। आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम?
यानी मुझे नहीं मालूम। यही क्या मतलब कि नहीं मालूम? फोर्स मत करो ना फेरित, मुझे नहीं मालूम ना। अच्छा तो फिर मुझे यही बता दो कि कैसा महसूस कर रही है मेरी जान? यार फेरित। क्या फेरित? बताओ ना मुझे, कैसी हो? ठीक हूं मैं। तुम कैसे हो? सुनना है तुम्हें? फेरित साहब। जी कहें लतीफ अंकल। हालिद साहब आपको इसी वक्त बुला रहे हैं। क्या? ये नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर हूँ, इन्हें पता तो नहीं है? अच्छा बस ना सिरान, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचो ऐसा। मैं देख कर आता हूँ क्या मसला है। मेरे जाने के बाद तुम दरवाजा लॉक कर लेना। ठीक है। क्या हुआ दादा? आपने बुलाया था मुझे? और ये आदमी हमारे घर सुबह सुबह क्यों आया है? वाह, अब मैं ये आदमी हो गया। फेरित फेरित। आदमी भी कहा है, उसके लिए शुक्र करें। फेरित। मुझे माफ कीजिएगा दादा, हैरान हो गया था इन्हें देखकर अचानक से। काश लतीफ अंकल ने पहले बताया होता। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं? हाँ, तुम्हें खबरदार करने के लिए, ताकि अक्ल से काम लो।
मेरी बेटी से दूर रहो और ये बताओ कि वो है कहाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फजूल बात कर रहे हैं? मालूम भी है? मुझे क्या पता कि आपकी बेटी कहाँ है? घर पर ही होगी अपने। मेरा क्या ताल्लुक है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, तुमसे क्या ताल्लुक है? वाकई तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ मैं? देखो देखो, मुझे मजीद परेशान मत करो। फेरित, सेरान इस वक्त कहाँ है हम सब जानते हैं अच्छी तरह, इसलिए हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दो। अब मजीद परेशान मत करो हमें। क्या हो गया है बाबा? क्या कह रहे हैं? जिस रात को तुमने अपने भाई को दफनाया, तुम्हें उस लड़की को अपने कमरे में दाखिल करते हुए शर्म नहीं आई? रुस्वा किया तुमने। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे? लेकिन तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। क्या चाहते हो कि अपने भाई की तरह मेरी भी मौत देखो? अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दादा, मैं और सरान एक दूसरे से बहुत प्यार करते बस हैं। बहुत हो गया। कैसा प्यार? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि लोगों को पता चलने से पहले ही हमें पता चल गया। मेरी बेटी कहाँ है? हो रहा मेरी बेटी कहाँ है? मुझे वो चाहिए। आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो? हाँ, क्या मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की है कि तुम इतनी घटिया हरकतें कर रही हो? रात गए घर से बाहर कैसे निकली? जलील! दूर हटो! सुना तुमने? आ जाओ! चलो घर चल रहा है। फेरित, फेरित! इसे मैं अंतिम भेज दूंगा। अंतिम? क्या? हाँ, कल सुबह होते ही मैं अंतिम भेज दूंगा तुम्हें। चलो! मैं तुम्हें से कहीं नहीं ले जाने दूंगा। छोड़े बाबा, छोड़े। फेरित, चलो चलो सेना! मुझे छोड़ना मत। फेरित! फेरित, फेरित मुझे बचा लो। फेरित! फेरित! छोड़ के मत जाओ। फेरित नहीं बेटा। फेरित मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मैंने कहा चुपचाप चलो यहाँ से। मुझे इनके साथ नहीं जाना। फेरित मुझे रोक लो। फेरित मुझे बचा लो, इनसे बचा लो। फेरित इनको मत ले जाने दो, मुझे मदद करो मेरी। फेरित प्लीज कुछ करो, इन्हें मत ले जाने दो मुझे यहाँ से। मेरी मदद करो फेरित। फेरित प्लीज। फेरित छोड़े मुझे, नीचे हटा रहे, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़े मुझे बाबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, छोड़ दे मुझे, नहीं जाना, यहीं रहना है। फेरित, फेरित रखो, चलो यहाँ से। बाबा मैं नहीं जाना चाहती फेरित को छोड़कर, खुदा के वास्ते प्लीज मुझे मत लेके जाए। बाबा चलो यहाँ से, रोना बंद करो, गाड़ी में बैठो, चलो यहाँ से। लाओ ये मुझे दो।
चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। अपने हाथ और टांगे अंदर करो, चुपचाप बैठे रहना। छोड़ो सेरान, फेरित तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। खुद को बहुत हो गया। छोड़ो मेरा। बस करो फेरित बेटा, रिलैक्स हो जाओ बेटा, खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाओ। फेरित बाबा। बेटा बात सुन लो, बस ठीक है, आप लोग छोड़ सेरान दो। को कभी नहीं बोलूंगा। फेरित फेरित चुप हो जाओ कातिल। बेशरम, घटिया इंसान, कल ही तो तुम्हारे भाई को दफनाया है, तुम ही ने तो अपने हाथों से उसे कब्र में उतारा है। क्या इतनी जल्दी भूल गए? उसकी जान इसी लड़की की वजह से तो गई है। दादा, क्या दादा? हाँ? बताओ मुझे, अगर तुम उस लड़की के साथ नहीं भागते तो क्या तुम्हारा भाई मरता? तुम्हारा भाई तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे पीछे गया था। उसे क्या मालूम था कि वो उसका आखिरी सफर होगा? मालूम भी है तुम्हें, वो लड़की तुम्हारे भाई की मौत का सबब बन गई। जिन हाथों ने उस शख्स को कब्र में उतारा, वही उसकी मौत के सबब बने। अंदाजा भी है तुम्हें कि उस लड़की की वजह से मुसलसल किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। खुदा करे उस लड़की के खानदान को भी ऐसी ही अजियत का सामना करना पड़े। लानत भेजता हूं उस दिन पर जब वो लड़की इस घर में आई। चलो बेटा चलते हैं। दादा, हादसा था वो सिर्फ एक। वो हादसा जो हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने तो अपना प्यारा बेटा गंवा दिया, क्या कहूं मैं। और हाँ, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा। बस ठीक है बाबा, संभाले खुद को। लतीफ साहब, बाबा को कमरे में ले जाए, इन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब इस मामले को हल करके रहूंगा। उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दो, खत्म हो चुका है सब। उस लड़की को भूलने के लिए तुम्हें फौरी तौर पर शादी करनी होगी। सुना मैंने क्या कहा? फौद ने हमेशा मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया और कभी ये घर छोड़कर नहीं गया। आज तक मैंने उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाया और न ही प्यार से बात की। हाँ? काश वो जिंदा होता, मैं उसे गले लगाता और बहुत सारी बातें करता, माफी मांगता उससे। बहुत नाइंसाफी की है उसके साथ। जब तक वो नहीं करोगे जो मैंने तुमसे कहा है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ना ही मुझे शक्ल दिखाओगे। माजी को भूलना होगा तुम्हें। इस घर में सबसे अजीज थे तुम मुझे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो जाओगे तुम। जितना मैंने तुम्हें चाहा उतने ही बुरे साबित हुए तुम। हाले साहब, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, मैं आपकी दवाई लेकर आता हूं।
चलो आ जाओ, हम बात करते हैं, आ जाओ। चलो बेटा। पागल हो जाऊंगा मैं बाबा, पागल हो जाऊंगा। फेरित बेटा रिलैक्स भी हो जाओ ना। बाबा कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं, आखिर कैसे? देखे क्या बोल रहे थे वो, एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने ये बोलते हुए। कातिल कह रहे थे मुझे, कातिल। और मुझे तो इल्जाम देते ही थे, सेरान को भी देना शुरू कर दिया। उसके बारे में कैसे कह सकते हैं वो? सिर्फ हम ही तो हैं, हमारा ही तो सारा कसूर है ना बाबा। उनकी बातों का ये मतलब नहीं था बेटा, तुम अच्छी तरह जानते तो हो ने। और तुमने ये क्या हरकत की है फेरित? वो लड़की रात गई यहाँ पर क्या कर रही थी? क्यों थी वो तुम्हारे कमरे में? बाबा आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं सेरान से प्यार करता हूँ। सेरान मेरे लिए सब कुछ है, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? क्यों आप सब के सब मेरी खुशियों के पीछे पड़ गए हैं? आप काजिम को जानते नहीं हैं क्या? आपने खुद अपने हाथों से उस लड़की को आग में धकेल दिया है बाबा। बाबा देखे खुदा के लिए मैं भीख मांगता हूं आपसे, हमें मिलवा दें दोबारा, अगर थोड़ा भी प्यार करते हैं मुझसे। प्लीज मुझे सेरान चाहिए बाबा, खुदा के लिए। ये खत्म हो गया है, अब तुम मेरी बात सुनो जरा। अगर तुम उस लड़की को लेकर ना भागते और तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे ना आता, तो क्या ये हादसा होता? कौन है वो सेरान? हाँ फेरित, है कौन वो सेरान बेटा? तुम्हारी अम्मी, दादा, पूरा खानदान टूटकर बिखर रहा है उस सेरान की वजह से। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सेरान मेरी जिंदगी है, हर चीज से बढ़कर प्यार करता हूं उसको। दादा को तो इल्जाम लगाने के लिए चाहिए था ना कोई, और वो मिल चुका है हमको। हम दोनों मिल चुके हैं। दादा भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे और सेरान को ठहरा तो चुके हैं। आपको ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा बाबा? किस किस्म का पागलपन है ये? वो सब मैंने किया था, मैंने उन दोनों बहनों को भगाया था वहां से, तो उसको किस बात का इल्जाम दे रहे हैं? तो सेरान पर कोई इल्जाम आयद नहीं होता। हाँ तो बेगुनाह है वो। तुम्हारे दादा ने क्या गलत कहा? अगर तुम सेरान को लेकर ना भागते तो शायद ही हादसा पेश ना आता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कौन कसूरवार है कौन नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, मरने वाला मर गया। फेरित, इस घर में अब लोग मरना शुरू हो गए, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादा के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो तुम्हें सब्र से काम लेना है, तहम्मुल मसाजी का मुजाहिरा करना है। और अगर तुम उस सेरान का जिक्र करना बंद नहीं करते, तो हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। यही तो मौका ढूंढ रहे थे, आपसे मुझे उससे दूर करने का मौका ढूंढ रहे थे ना, तो मिल चुका है आप लोगों को। अब सारे मिलकर इसका फायदा उठाएंगे। मगर नहीं, हरगिज नहीं बाबा, मैं सेरान को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। फेरित बात सुनो, फेरित तुम अगर चले भी जाते हो तो आखिर उससे होगा क्या? काजिम तुम्हें उसे ले जाने नहीं देगा, वो हरगिज नहीं चाहेगा कि सेरान तुम्हारे साथ रहे। हाथ छोड़ दे मेरा प्लीज। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा फेरित? इस खानदान का बेटा खो दिया हमने, हम टूट के बिखर रहे हैं। अगर जिंदगी में एक बार मेरी बात मान लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, प्लीज सुन लो। सेरान के पीछे नहीं जा रहा हूं मैं, हवा खाने जा रहा हूं। मेरी फिक्र मत कीजिएगा। प्लीज कोई गलती मत कर देना, मेरी बात मत भूलना। अगर तुम चाहते हो कि दादा को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो प्लीज मेरी बात पर गौर करना फेरित। दिजले, मेरे लिए ग्रीन टी और पेलिन के लिए कॉफी लेकर आओ। जी ठीक है फाकत साहिबा।